बजट की बात करेंगे, बजट में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या आ सकते हैं आपके लिए। एक बार दिखाऊंगा बजट में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। आयोग ने सवाल दिया बजट के ऊपर, बजट का पूरा टॉपिक बटा हुआ है हमारे पास, क्या क्या पढ़ना है बजट में हमको, सरकारी बजट की आवश्यकता क्यों होती है, बजटिंग क्यों की जानी चाहिए, या फिर कंपोनेंट क्या होते हैं बजट के बदलाव क्या हुए हाल के सालों में, घाटे कितने प्रकार के होते हैं, राजकोषीय नीति, FRBM, घाटे का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, सारी बातें हमारे पास है। ये यूनिट नंबर 3 जो है सिलेबस की आपकी इकोनॉमी की यूनिट नंबर 3, उसको बांटा है मैंने आपके लिए। इसमें क्वेश्चन बनाएंगे कुछ हम लोग। एक बार देखते हैं क्वेश्चन आए कैसे हैं। 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ है, 13 से 23 लगभग 22-23 के पर आ गया हमारे पास, इन 10 सालों में 10 क्वेश्चन आए बजट के ऊपर। इससे बड़ा 10 क्वेश्चन आए बजट के ऊपर, हर साल क्वेश्चन आता है फिक्स से क्वेश्चन आना है आपके लिए। क्या क्वेश्चन आपको दिखाना प्रयास कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। जैसे 2 साल तो क्वेश्चन, 3 साल तो क्वेश्चन जीएसटी पे आए हैं, क्योंकि जीएसटी बड़ा बदलाव रहा 10 सालों पीछे, तो 3 साल क्वेश्चन जीएसटी पे आया। 2 साल क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे आया, उस साल का बजट दे दिया, बजट को समरी कर दीजिए, बजट में मुख्य बातें क्या थी वो लिख दीजिए। 2 बार क्वेश्चन FRBM पर आया है, व्यय प्रबंधन पे आया है, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है उस पर आया है, शब्दावली पर, जेंडर बजटिंग पे क्वेश्चन आया है। कुछ क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करता हूं मैं आपको यहाँ पर जो आए हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे कि कल बात कर रहा हूँ टैक्स पे या बजट पे कैसे क्वेश्चन आए पिछले 10 सालों में। यूनिट नंबर 3 जो है सिलेबस में आपके, तो यूनिट नंबर 3 पे कैसे क्वेश्चन आए आपके यहाँ पर। एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर आया है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, यानी कि सार्वजनिक जो व्यय प्रबंधन है इसकी क्या चुनौतियां सामने है, यानी कि जो सरकार जो खर्च कर रही है उस चुनौतियां क्या पिछले 30 सालों में। तो यानी सरकारी खर्च व्यय प्रबंधन पे एक सवाल आ गया आपके लिए यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन देखते रहिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कुल मिला के सरकार खर्च कहाँ कर रही है, क्या चुनौतियां सरकार के सामने, क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों में, एक बार देखते हैं हम लोग अपना। ये PPT कौन सी है यार, ये तो आज का नहीं है बेटी, तो कल वाला PPT है। क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर एक आया हुआ है, पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। बजट के कंपोनेंट जानते हैं क्या होते हैं, बजट के अवयव, पूंजी खाता, राजस्व खाता, उसमें बजट क्या होता है अंतर बताना है, और दोनों बजट के संगठक बताने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व है, पूंजीगत व्यय, 4 कंपोनेंट हो गए। उन चारों में क्या क्या आता है आपको एक्सप्लेन करना है। केवल यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, 150 वर्ड्स का है, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ पर फैक्ट्स की बात करनी है केवल। बजट 2 भाग होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू के 2 भाग होते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व एक्सपेंडिचर, या कैपिटल प्राप्तियाँ, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 4 चीज़ें होती हैं। इन चारों में क्या क्या आता है समझा दीजिए। विनिवेश किस में आता है, टैक्स किस में आते हैं, लाइसेंस फीस किस में आती है, सरकार उधार लेती है किस में आता है, ये बताना है आपको। संगठक क्या क्या है, कुछ और आंसर चाहिए ही नहीं यहाँ पर, फैक्चुअल क्वेश्चन बस केवल एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या आता है। सीधा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, आ रहा है जो 92(1) के बाद बताया मैंने आपको। 91 के बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, या सार्वजनिक जो खर्च कर रहे हैं आप, उसमें क्या चुनौतियाँ क्या क्या है और सरकार कैसे डील करेगी। 4-5 चुनौती की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या क्या चुनौतियाँ हैं, एक बड़े एस्पेक्ट में चर्चा करेंगे आपके साथ हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा अब ऐसे आया करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। 18-19 के बजट में क्वेश्चन आया था, ये बदलाव किया गया था भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ बदलाव किया था उस साल सरकार ने 18-19 में। सीधा पूछ लिया क्या बदलाव किया है, यानी सीधे बजट उठाया क्वेश्चन इसने आपके लिए, ये करंट अफेयर्स बजट उठाया होगा उस साल के। ठीक है, तो बजट 18-19 में क्या बदलाव किया गया, DDT के अंदर बदलाव किया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। 17-18 के बजट सीधा क्वेश्चन उठा लिया उसने आपके यहाँ पर। बजट में ये कई उद्देश्य तय किए गए हैं हमारे यहाँ पर, रूपांतरित करना, ऊर्जा बनाना, भारत को स्वच्छ करना, 3 हमारे यहाँ उद्देश्य 17 के बजट के। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया इसका विश्लेषण करें। क्लियर क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से, 17-18 के बजट में क्या है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या प्रयास करने वाले हैं। ये 2 साल बैक टू बैक 17-18, 18-19 में क्या किया उसने, बजट से क्वेश्चन उठा लिया, कोई ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं, सीधा करंट अफेयर्स बजट पढ़ाया आपने, डील करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। करंट अफेयर्स क्वेश्चन आए आपके लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर जो आए हैं। बजट के प्रकार होते हैं 5 प्रकार, उसमें एक प्रकार होता है जेंडर बजटिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, भारत में महिला एम्पावरमेंट के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं व स्थिति है, क्यों आवश्यक है जेंडर बजटिंग, और क्या तक किया है जेंडर बजट के लिए हमने। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, 150 वर्ड, 12.5 मार्क्स का, मतलब वही मान लीजिए 10-12 नंबर का। कुल मिला के सीधा पूछा उससे आपसे क्या कि क्या आवश्यकताएं हैं और क्या स्थिति है यहाँ पर जेंडर बजट के बारे में। सीधा क्वेश्चन है आपके लिए, मुश्किल नहीं होगी करने के लिए। जेंडर बजट पर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन FRBM पे पूछा गया, सीधा क्वेश्चन 2 शब्दों का। FRBM पे क्या है, FRBM को प्रारंभ करने के क्या कारण थे। अब यहाँ एनालिसिस मांग रहा है, उस समय क्या कारण रहे होंगे FRBM के,
99 में एफआरबीएम कानून हमने तैयार करना चालू किया, 2003 में पास किया एफआरबीएम एक्ट। तो केलकर समिति क्यों बनाई गई थी, केलकर समिति के कारण क्या थे बनाने के, 2003 में कानून पास किया गया, तो क्या कारण थे, इसके मुख्य प्रावधान क्या है, एफआरबीएम एक्ट के प्रावधान क्या है, इनकी प्रभाविता, 20 साल हो गए बने हुए एफआरबीएम को, इफेक्टिवनेस कितनी है। अगेन क्वेश्चन वही, लोक व्यय का प्रबंधन। एफआरबीएम क्या है, खर्च को कम करना, वही पूछा है। प्रभाविता बताइए क्या की, 20 साल में क्या उपलब्धियां हैं आपके एफआरबीएम लागू होने के बाद, क्या खर्च कम हुआ, जो चुनौतियां थी सरकार के सामने पूरी हुई। अगेन क्वेश्चन वही है, सरकार का खर्च कहाँ हो। क्वेश्चन बार बार घूम के फिर के वहीं आने वाला है। आइए देखते हैं आपके साथ। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, टैक्स एक्सपेंडिचर, कर खर्च का क्या अर्थ है। हाँ, तो प्रभाविता मतलब क्या, आपका मतलब है कि एफआरबीएम लागू किया 20 साल हो गए, क्या इसके निकल के अच्छी बातें, क्या खराब बातें आई। खराब बातें क्या आई, टारगेट 3% फिक्स कर दिया आपने, तो वेलफेयर काम नहीं कर पा रहा मैं यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पा रहा मैं यहाँ पर, निवेश नहीं कर पा रहा मैं। और अच्छी बात है 3% कम, फायदा क्या हो गया कि सरकारी खर्च कम हो गए। तो चुनौती क्या आ गई कि खर्च कहाँ करूँ यार, तो खर्च जब सरकार कम करी तो किसको मौका मिल रहा है खर्च करने का, प्राइवेट को मौका मिल गया, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है देश के अंदर, उसकी समस्या आ गई। तो चैलेंज वही है कि सरकार खर्च कैसे करे। एफआरबीएम ने क्या कर दिया, सरकार की आय नहीं बढ़ाई। आप देखेंगे अगर पूरा एफआरबीएम कानून तो 4-5 पॉइंट हैं उसके अंदर, राजस्व घाटा कम करेंगे, राजकोषीय घाटा कम करेंगे, उधार कैसे लेगी सरकार वो तय किया गया है, आरबीआई से नोट नहीं छपवाएंगे, 4-5 पॉइंट आपने पढ़े होंगे उसके अंदर। एफआरबीएम में कहीं भी ये नहीं कि इनकम कैसे बढ़ेगी, एफआरबीएम में ये है कि आप खर्च कैसे अच्छा करेंगे, घाटे कैसे कम करेंगे अपने। तो वही तो व्यय प्रबंधन है पूरा का पूरा। तो टॉपिक वही है व्यय प्रबंधन, उसी के लाया गया था एफआरबीएम एक्ट अपने यहाँ पे, तो उसी बात हम करेंगे आपके साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, कर खर्च क्या है। टैक्सिंग हाउस सेक्टर एज एन एग्जांपल डिस्कस हाउ टू इन्फ्लुएंस द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार जो सर वसूलती है उसमें जो खर्च हो रहा है या कई बार माफ कर देती है सरकार टैक्स, उस पर क्या असर पड़ता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो सर बजट में शब्द आया था टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में, उठा लिए क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स से। 3 क्वेश्चन आए आपके, जीएसटी बताया मैंने आपको, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। जीएसटी लागू हुआ था, बड़ा बदलाव था जीएसटी 15 में, 16 में, 17 में, नहीं 16, 17, 18 में, 15, 16 3 क्वेश्चन आए थे, 3 साल बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा था। 15 में आया था क्वेश्चन, 16 में, फिर 17 में। जीएसटी कब से आया था, 16 में पास, 17 से लागू हुआ था ना। 3 साल का क्वेश्चन। जीएसटी प्रारंभ करने की मूलाधार, बेसिक डिस्कशन करना यहाँ पर, क्यों लाया गया जीएसटी, इस व्यवस्था को ना करने विलंब के कारणों की संरक्षण करने की, लेट क्यों हुआ जीएसटी आने में, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है जीएसटी कारण और क्यों लेट हुआ जीएसटी आने में, क्वेश्चन है दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। इसके अलावा जीएसटी पे क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पर, जीएसटी अधिनियम की क्या व्याख्या, क्यों लाया गया, वही बात आ गई यहाँ पर, क्यों लाया गया जीएसटी, अगेन वही क्वेश्चन है। इसके अलावा कोविड-19 जीएसटी फंड को बढ़ाए तो नए तनावों को उत्पन्न किया है। किस प्रकार कोविड-19 चैलेंज कर रहा है जीएसटी को, किस प्रकार राज्यों का टैक्स कम हो गया पूरा का पूरा, राज्यों का कलेक्शन कम हो गया, केंद्र को मुआवजा ज़्यादा देना पड़ रहा है, विवाद हुआ था पूरा का पूरा यहाँ पर। क्वेश्चन ये यहाँ भी आया था, सेम क्वेश्चन पॉलिटी पेपर 2 में आया था उस साल, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों को लेकर, केंद्र राज्य तनाव हो रहा है भैया, पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं राज्य आजकल, वहाँ क्वेश्चन पूछा था इस पर। और एक क्वेश्चन जीएसटी में देख रहे हैं, ये भी आ चुका है, उन टैक्सेस को बनाइए जीएसटी में शामिल हो गए। सिंपल क्वेश्चन है, भारत में लागू किया जीएसटी के निहितार्थ, इसके रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा जो लागू हुआ है जीएसटी हमारे यहाँ। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, जीएसटी में 3 क्वेश्चन, 2 करंट अफेयर्स बेस्ड, एफआरबीएम पे 2 बार क्वेश्चन आया, घूम फिरा के इनका, बजट के कंपोनेंट पे क्वेश्चन आ गया, बजट के प्रकार पे क्वेश्चन आ गया। अगर मैं समरी कर दूं आपके लिए अगर, तो जो क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने बजट संबंधित, उसमें जीएसटी पे 3 क्वेश्चन आए, यानी कुछ बदलाव हुआ तो उस पर क्वेश्चन आया है, कुल करंट अफेयर्स बेस्ड चीज़ है। लागू हुआ जीएसटी तो क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर। इसी पर 2 बार बजट में क्वेश्चन आया, बजट में जो टारगेट सेट किए गए तो उन पर क्वेश्चन आ गया, कुल मिला के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड हैं आपके। 2 क्वेश्चन एफआरबीएम पर आए हैं 2 बार, कि कैसे आप व्यय का प्रबंधन करेंगे, 2 क्वेश्चन एफआरबीएम पर हैं आपके सीधे सीधे यहाँ पर। बजट का प्रकार, जेंडर बजट पे क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, जेंडर बजट पे क्वेश्चन आप यूपीएससी आयोग दे चुका है आपको। बजट के अवयव, कंपोनेंट अवयव, कैपिटल और रेवेन्यू पे क्वेश्चन आ चुका है आपका, इस पर आ चुका है। बाकी टैक्स एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आया आपका टैक्स एक्सपेंडिचर पर या कर व्यय के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आया। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी बहुत स्कोप है आने के लिए अगले कुछ सालों में, और ट्रेडिशनल क्वेश्चन वही यूनिट पढ़नी है आपको सारी की सारी। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन अवयव, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बजट के, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है आपके वहाँ, बजट पढ़ना आना चाहिए आपको। बजट के प्रकार, 5 प्रकार बजट के होते हैं हमारे यहाँ पर, जेंडर बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजट, या एक होता है हमारे कौन सा, परफॉर्मेंस आउटकम शून्य बजट, जेंडर बजट और आम बजट। तो 5 बजट मालूम चाहिए कौन कौन से प्रकार होते हैं।
FRBM को याद होना ही चाहिए ढंग से, FRBM कोई समझौता नहीं है, चैलेंजेस FRBM के सामने जो आ रहे हैं। और ये तो करंट अफेयर्स है आपका, इसलिए बैट को पढ़ना जरूरी है। हर साल जो बैट आता है उसको पढ़िए, उसमें क्या की पॉइंट्स लाए गए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, काम आपका आसान हो जाएगा। दोबारी बात हमारी यहाँ पर ये, तो आपको कुल मिला के बजट पे क्वेश्चन, यूनिट 3 पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए करंट अफेयर्स पकड़ के चलना है। उस साल का बजट पढ़िए ढंग से, बजट को देखते चलिए, बैट में क्या आया है इस बार नया। इसके अलावा FRBM कानून की समीक्षा हो रही है बार बार, इस पर क्या विवाद है, क्या चल रहा है, इसको ढंग से कर लीजिए। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, बजट कितने प्रकार के होते हैं, बैट के अवयव क्या होते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनेगा वहाँ से आपका। और बाकी कोई शब्दावली बजट के अंदर आई है तो शब्दावली होटल में पूछ सकता है आपसे वो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो अगले फॉर्मेट होंगे इस प्रकार बनाऊंगा आपके लिए मैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी बात।